अस्सलाम वालेकुम। बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूँ शाज़ेब अहमद और मैं हूँ सिद्रा मीर। खबरों का आगाज करेंगे सिंध हुकूमत के बड़े ऐलान से। तलबा, असातिज़ा और वालिदैन का एहतजाज रंग ले आया। वज़ीर तालीम सिंध ने पीर यानी कि 30 अगस्त से स्कूल खोलने का ऐलान कर दिया। सरदार शाह ने कहा 100% वैक्सीनेटेड स्टाफ वाले स्कूल खोले जाएंगे। जिन बच्चों के वालिदैन वैक्सीन सर्टिफिकेट्स देंगे वही स्कूल आ सकेंगे। स्कूल 50% हाजिरी के साथ खुलेंगे। 20 तारीख मंडे से हम स्कूल ओपन कर देंगे, वो जिनकी 100% वैक्सीनेशन मुकम्मल हो चुकी है। वो जैसे अपनी रिपोर्ट डायरेक्टोरेट को देंगे कि हमने अपने स्टाफ को मुकम्मल तौर पे वैक्सीनेट कर लिया है और पेरेंट्स जो है जिनकी हो चुकी है उनके बच्चे स्कूल में अलो किए जाएंगे। 50% की हाजिरी के साथ स्कूल खुलेंगे। हफ्ते का 6 दिन स्कूल खुले रहेंगे। 3 दिन एक शिफ्ट होगी, 3 दिन दूसरी शिफ्ट चलेगी। रैंडम PCR टेस्ट स्कूल में होते रहेंगे। प्राइवेट स्टूडेंट वालों की एक वैलिड सी डिमांड थी कि लेसन प्लानिंग के लिए हमारे स्टाफ को अलो किया जाए, जो वैक्सीनेटेड ऑलरेडी स्टाफ होगा। तो हमने वो भी अलो किया है कि वो कल से वो अपना स्टाफ जो है वो टीचिंग या नॉन टीचिंग जो वैक्सीनेटेड है उसको बुला के वो मंडे से स्कूल ओपनिंग की तैयारी करेंगे। एडवाइजरी ये थी कि 7 दिन हमें मज़ीद स्कूल बंद रखने पड़ेंगे कि मुहर्रम के बाद कि उसके रेट बढ़ सकते हैं। जो मुस्तकिल हल है वो वैक्सीनेशन है। स्कूल खोलने के ऐलान से पहले कराची के निजी स्कूल्स की तंजीमों, तलबा, असातिज़ा और वालिदैन ने एहतजाज किया। सिंध हुकूमत पर तालीम से खिलवाड़ के इल्जामात लगाए। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। एहतजाजी प्ले कार्ड्स उठाए ये हैं निजी स्कूल्स के तुलबा। सिंध भर में स्कूलों की बंदिश के खिलाफ तुलबा, वालिदैन और असातिज़ा सड़कों पर निकल आए। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़माबाद KDA चौरंगी पर ऑल प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन की अपील पर एहतजाज किया गया। एहतजाज में शरीक तुलबा और वालिदैन का कहना था 1.5 साल से बंद स्कूल खुलवाने आए हैं, मुस्तकबिल तबाह हो रहा है। मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, मगर जब स्कूल बंद होते हैं तो मुझसे ऑनलाइन में भी नहीं पढ़ा जाता। तालीम का हर्ज हो रहा है, हमसे ऑनलाइन नहीं पढ़ा जा रहा। 1.5 साल से स्कूल बंद है, हम यहाँ स्कूल खुलवाने आए हैं। ये हमारा फ्यूचर है जो डिस्ट्रॉय हो रहा है। इस मौके पर स्कूल प्रिंसिपल ने कहा ऑनलाइन तालीम में कई मसाइल हैं, हर तालिब इल्म ऑनलाइन नहीं पढ़ सकता। SOPs के साथ जितने अच्छे स्कूल रन हो सकते हैं उतने अच्छे शायद शॉपिंग मॉल्स रन नहीं हो सकते। एहतजाज में शरीक प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन सिंध के चेयरमैन तारिक शाह का कहना था पूरे मुल्क के बच्चे पढ़ रहे हैं, सिर्फ सिंध के स्कूल बंद हैं। तालीम बचाओ तहरीक जो आज हम एक मॉडल के तौर पर आज यहाँ पे लेकर आए तो उसको हम और बढ़ाएंगे। सिंध भर के स्कूल्स की बंदिश पर तुलबा, वालिदैन और टीचर्स परेशान दिखाई देते हैं। उनका यही मुतालबा है कि सिंध हुकूमत दीगर शोबों की तरह स्कूल्स को भी SOPs के मुताबिक खोलने की इजाजत दे। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर जिशान मुगल के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। और आपको बताएं हैदराबाद और लाड़काना समेत बेशतर शहरों में भी निजी स्कूलों के ताले खुल गए। तालीमी सरगर्मियां बहाल हो गईं। छोटे बच्चे खुशी खुशी स्कूल पहुंचे। तो आपको बता रहे हैं हैदराबाद की ये खबर है। हैदराबाद समेत कई शहरों में स्कूल खुल गए हैं। हैदराबाद के 40% से ज़ायद स्कूलों में पढ़ाई शुरू हो गई है। बच्चों को कहीं यूनिफॉर्म तो कहीं घर के कपड़ों में बुलाया गया। ताला नहीं, तालीम। सिंध के कई शहरों में निजी तालीमी इदारे खुल गए। हैदराबाद में तवील छुट्टियों के बाद 40% से ज्यादा प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई हुई। छोटे बच्चे बस्ता उठाए, रंग बिरंगे लिबास पहने स्कूल पहुंचे। स्कूल खोलने चाहिए, स्कूल बंद नहीं करने चाहिए, स्कूल में ताले नहीं लगने चाहिए। बाजारें खुली हैं लेकिन बाजार बंद नहीं हो रहे हैं, स्कूल बंद किए जा रहे हैं, स्कूल में ताले लगाए जा रहे हैं। हमें अपना स्कूल खोलना चाहिए क्योंकि हमारी पढ़ाई का बहुत लॉस हो रहा है, इसलिए और है ना सब बच्चों का लॉस हो रहा है। जहां स्कूल ना खुल सके वहां एहतजाज हुआ। तलबा ने नारे लगाए, खप्पे खप्पे, तालीम खप्पे, खप्पे खप्पे। सर बोल रहे। लाड़काना में भी बेशतर निजी स्कूल खुल गए। कहीं यूनिफॉर्म तो कहीं घर के लिबास में बच्चों को बुलाया गया। तालीमी सरगर्मियां बहाल होने पर तलबा भी खुश नजर आए, मगर डिप्टी कमिश्नर ने रंग में भंग डाल दिया। मौके पर पहुंचकर स्कूलों को बंद करा दिया। दोबारा स्कूल खोलने पर सील करने की वार्निंग भी दी। सक्खर स्कूलों की बंदिश पर वालिदैन और तलबा ने किताबों को ताले लगाकर अनोखा एहतजाज किया। मीरपुर खास में भी तलबा और वालिदैन एहतजाजी बैनर्स उठाए सड़कों पर नजर आए। तलबा और वालिदैन कहते हैं सिंध में भी SOPs के तहत स्कूल फौरी तौर पर खोले जाएं।
जिक्र अफसोसनाक वाक़े का। लाहौर में रिक्शा ड्राइवर ने साथी समेत मां बेटी को मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बना डाला। पुलिस ने दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार करके एक मुल्जिम ज्यादती के मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता भी निकला। जहांगीर खान की रिपोर्ट देखिए। बिहाड़ी से लाहौर आई मां बेटी के साथ दो मुल्जिमान की मुबैना ज्यादती, पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। वाकया गुज़श्ता रात चोंग में पेश आया। बिहाड़ी की रिहायशी मां बेटी ठोकर न्याज ब्रेक पर उतरी, जहां से सदर कैंट जाने के लिए रिक्शा लिया। रिक्शा ड्राइवर ने अपने साथी को भी बिठाया और मंजिल की बजाय रिक्शा LDA एवेन्यू ले जाकर वीराने में रोक दिया, जहां दोनों मुल्जिमान ने मां बेटी को मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके दोनों मुल्जिमान उमर फारूक और मनसब को गिरफ्तार कर लिया, जिनसे तफ्तीश जारी है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिम उमर फारूक साबका रिकॉर्ड याफ्ता है, जिसके खिलाफ ज्यादती के 2 मुकदमा दर्ज हैं, जबकि मुतासरा खवातीन का मेडिकल करा लिया गया है। जहांगीर खान, समा, लाहौर। सुप्रीम कोर्ट ने मीनार पाकिस्तान पर खातून टिकटॉकर के साथ बदसलूकी का नोटिस ले लिया। IG पंजाब की तरफ से अदालत उस्मा के इंसानी हुकूक सेल में रिपोर्ट जमा करवाई गई। बताया गया कि अब तक 92 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। मुल्जिमान को सामने लाकर मिसाली सजाएं दिलवाई जाएंगी। 30 वीडियोस और 60 तस्वीर नादरा को शनाख्त के लिए भिजवा दी गई हैं। मजमूई तौर पर 92 अफराद हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। शनाख्त के बाद 9 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। निशानदही पर मजीद गिरफ्तारियां हुई हैं। 28,000 से ज्यादा अफराद को कॉल डाटा इकट्ठा किया गया। 700 से ज्यादा मशकूक अफराद करार दिए गए हैं। इससे मुतालिक रिपोर्ट देखिए जुल्करनैन इकबाल की। यौम आज़ादी के मौके पर मीनार पाकिस्तान के नीचे खातून टिकटॉकर से बदसलूकी का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। अदालत उज़्मा के नोटिस लेने पर IG पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट के इंसानी हकूक सेल में रिपोर्ट जमा करा दी। लाहौर वाक़े में मजमूई तौर पर 92 अफराद को गिरफ्तार किया गया। वाक़े की जामे तहकीकात के लिए 4 खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। 30 वीडियोस और 60 तस्वीर इकट्ठी करके नादरा को शनाख्त के लिए भिजवाई गई। नादरा ने 9 अफराद की शनाख्त की, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इन्हीं की निशानदेही पर मजीद गिरफ्तारियाँ हुई। खुश हूँ जो एक्शन लिया गया, जो फैसला किया, मैं उससे बहुत मुतमईन हूँ। मैंने 2-3 को पहचाना हुआ है और मुझे पता है कि वो इस तरह की सजा देंगे कि ताकि नेक्स्ट जनरेशन भी इस चीज़ को करते हुए डरें। रिपोर्ट के मुताबिक इंटेलिजेंस एजेंसियों की मदद से जियो फेंसिंग डाटा भी इकट्ठा किया गया। वाकया की शाम 6:30 से लेकर 7:45 बजे तक कॉल डाटा इकट्ठा किया गया। 700 से ज्यादा अफराद को मशकूक करार दिया गया। रिपोर्ट में इस किस्म का इजहार भी किया गया है कि वाकया की हर पहलू से मुकम्मल तहकीकात करके मुल्जिमान को सामने लाकर मिसाली सजाएं दिलाई जाएंगी। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। आम खबर दें आपको क्रिकेट बोर्ड के अहम मामलात के हवाले से। चेयरमैन PCB एहसान मानी और साबिक क्रिकेटर रमीज राजा वजीर आजम हाउस पहुँच गए हैं। इमरान खान दोनों से अलहदा मुलाकातें करेंगे। रमीज राजा को अहम जिम्मेदारी दिए जाने का भी इम्कान है। तफसील जानेंगे समा के नुमाइंदे अब्बास शबीर से। अब्बास, एहसान मानी 3 साल कारकर्दगी से मुतमईन कर सकेंगे वजीर आजम को? देखिए, जो ऑन पेपर 3 साल कारकर्दगी एहसान मानी की, जिसमें इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी, वजीर आजम की ख्वाहिश के मुताबिक डोमेस्टिक क्रिकेट का जो ढांचा तब्दील हुआ, PSL पाकिस्तान के अंदर हुआ, ट्रांसपेरेंसी आई, वो तमाम तर चीजें आज वो वजीर आजम के सामने रखेंगे। 3 साल कारकर्दगी जो उन्होंने किया, इससे पहले वो मुख्तलिफ मुलाकातों में, मुख्तलिफ औकात में वक्फे से चीजें वजीर आजम को शेयर करते थे, लेकिन आज चूँकि अब उनके टेन्योर में तोसी के हवाले से ये एक अहम मुलाकात है वजीर आजम हाउस में वजीर आजम इमरान खान से। साथ साथ साबिक टेस्ट क्रिकेटर रमीज राजा को भी वजीर आजम ने आज वजीर आजम हाउस बुलाया है, जहाँ पे उनसे भी सजेशंस ली जाएंगी। मुमकिन है कि रमीज राजा को भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अहम जिम्मेदारी दे दी जाए। अगर एहसान मानी के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तोसी नहीं होती तो ये जिम्मेदारी मुमकिन है कि रमीज राजा को दे दी जाए। साथ ये भी मुमकिन है कि एहसान मानी की तोसी भी की जाए और रमीज राजा को इजाफी जिम्मेदारी दी जाए। हतमी फैसला वज़ीर आज़म इमरान खान ने करना है। 24 तारीख तक इनका कॉन्ट्रैक्ट है। 2 नाम वज़ीर आज़म देंगे गवर्निंग बोर्ड को PCB के, जिसके बाद एक नाम पर इत्तेफाक किया जाएगा। ताहम ये अहम मुलाकात इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस में जारी है। एहसान मानी की वज़ीर आज़म से अलग मुलाकात है और रमीज राजा की भी वज़ीर आज़म से अलग मुलाकात है। आज हतमी फैसला होगा कि कौन बनेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नया चेयरमैन, यानी आइंदा 3 साल के लिए। ठीक है, 2 नाम तजवीज़ किए जाएंगे गवर्निंग बोर्ड को वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से। बहुत शुक्रिया अब्बास शबीर। भारत बाज आ जाए, तफसील बताएंगे कुछ ही देर में। विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं तालिबान ने यकीन दिलाया है कि अपनी सरजमीन पर
TTP को फाल नहीं होने देंगे। शेख रशीद ने यह भी वाज़ेह किया कि वज़ारत दाखिला काबुल एयरपोर्ट के मामलात से इसका कुछ लेना देना नहीं है, हम सिर्फ तुर्खम बॉर्डर तक के जिम्मेदार हैं। कई अमरीकियों को भी इनकलाब में मदद दी है। उनका ये भी कहना था कि चीनी कंपनीज की सिक्योरिटी यकीनी बना रहे हैं, पाक चीन दोस्ती के दुश्मन मासूम लोगों को निशाना बना रहे हैं। 40 जो सी पैक की कंपनी है उनको पूरा आर्मी ने अम्ब्रेला दिया हुआ है, लेकिन पिछले 1 महीने में देखें दासू का, फिर स्टॉक एक्सचेंज का, फिर अब ये फिशर कॉलोनी का, कोयटा का सरीना होटल का वाकया। हमारी दोस्ती की राह में उन लोगों की जानों से चाइनीज से खेलना चाहते हैं जो पाकिस्तान के न सिर्फ दोस्त हैं बल्कि खैर ख्वाह हैं। मैंने चाइनीज एम्बेसडर को यकीन दिलाया है कि हर किस्म की पूरी सिक्योरिटी दी जाए। पाकिस्तान में से TTP के फकीर मोहम्मद और कुछ लोगों को वहाँ से राहत मिली है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान का पूरा राब्ता है। अफगानिस्तान की मौजूदा तालिबान ने यकीन दिलाया है अफगानिस्तान की सरजमीन किसी सूरत में भी TTP को इस्तेमाल करने। इस वक्त सारी दुनिया का मरकज जो है वो काबुल एयरपोर्ट कैमरों का बना हुआ है, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है और यहाँ से भी हमारी जिम्मेदारी वजारत दाखिला की सिर्फ तुर्कम बॉर्डर तक है। आपको बताएं, काबुल एयरपोर्ट पर नामालूम अफराद की फायरिंग से 1 एहलकार हलाक और 3 जख्मी हो गए। पंजशेर पर कंट्रोल के लिए तालिबान ने ताज़ा दम दस्ता रवाना कर दिया। जबल सराज पर शदीद झड़पों की इतलात हैं। तालिबान ने 4 चेक पोस्टों पर कब्जा कर लिया है। मुखालिफ मिलिशिया को हथियार डालने और आम माफी की फिर पेशकश कर दी। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि काबुल पर कंट्रोल के बाद से तालिबान ने अमरीकी फौजियों पर कोई हमला नहीं किया। पाबंदियां उनके इकदामात पर मुनहसर हैं। अमरीका की पहली तरजीह अपने शहरियों को काबुल से जल्द निकालना है। तालिबान ने खबरदार किया है कि 31 अगस्त सुर्ख लकीर है, इसमें तौसी नहीं की जाएगी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बर्फ पिघलने लगी। दोनों मुमालिक ने 28 माह बाद सिफारती एहलकारों को असाइनमेंट वीजे जारी कर दिए। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद अजीम साहब से इस पर बात करेंगे। खालिद अजीम साहब, क्या इत्तलात हैं इससे मुतालिक? कितने भारतीय सिफारती एहलकार हैं और कितने पाकिस्तानी सिफारती एहलकार हैं जिनको असाइनमेंट वीजे जारी किए जा रहे हैं? ये सारे का सारा मामला जो है वो भारत के हटने की वजह से अटका हुआ था और इसमें पहल जो है वो भारत ने की थी। लेकिन अब देखा जाए तो आज ये जो डेवलपमेंट हुई है इसमें भी गेनर भारत ही है, क्योंकि भारत के जो 33 एहलकार हैं उनको असाइनमेंट वीजा जो है वो जारी होंगे, जबकि इसके भारत पाकिस्तान को इसका जो बेनिफिट है सिर्फ उसके 7 एहलकारों का। लेकिन ये है कि भारत इस किस्म की हरकतें करता रहता है, दबाव डालने की कोशिश करता है पाकिस्तान के खिलाफ। जो उसके दिल के अंदर हकारत है उसका वो इस अंदाज में इजहार करता है, लेकिन उसमें उसकी अपनी मजबूरियाँ और अपनी जरूरियात भी होती हैं। जब कभी ऐसी जरूरत सामने आती है तो फिर वो उसके मुताबिक खुद ही जो है वो झुकाव की तरफ भी आ जाता है। लेकिन बहरहाल हम इसको खुशाइंद काम कहेंगे, क्योंकि डिप्लोमेटिक टाइज जब तक मौजूद है, अगरचे उसको डाउनग्रेड किया गया है, वो सफारत के दर्जे का नहीं बल्कि अब चार्जी अफेयर के हमारा स्वास्थ्य ताल्लुक है उनके साथ। लेकिन असाइनमेंट वीजे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे सफर जो है वो आमतौर पर आवाम करते हैं। जब कम स्टाफ होता है तो जो सहूलियात आवाम को दी जानी होती है उनमें यकीनन कमी आ जाती है। तो अब ये खुशाइंद इक़दाम है और खुशाइंद इक़दाम है ये। मामले की तफसील के लिए आपका शुक्रिया खालिद अजीम साहब। बुलेटिन में आगे दिखाएंगे मिठाई में खटाई। मुल्क में कोरोना के वार तेज। एक दिन में मजीद 80 अफराद इंतकाल कर गए। जान बहक होने वालों की तादाद 25,000 से बढ़ गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटे में 53,881 टेस्ट किए गए। 3,772 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। मस्बत केसेस की शरह 7% रही। कराची में कोरोना ने एक और हामिला डॉक्टर की जान ले ली। 28 साला डॉक्टर साइमाली गायनोकोलॉजिस्ट और FCPS थी। चेयरमैन PA के मुताबिक डॉक्टर साइमाली 7 माह की हामिला थी जिन्होंने कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई थी। 2 रोज में हामिला डॉक्टर्स की अमवात की तादाद 2 हो गई है। हामिला खवातीन की कोरोना वैक्सीन लगाने की शरह इंतहाई कम है। वजारत सेहत ने याद दहानी कराई है कि हामिला खवातीन वैक्सीन लगवा सकती हैं। तफसील जानेंगे समा की नुमाइंदा अरहम खान से। अरहम, देखने में यह आया कि हामिला खवातीन वैक्सीन के हवाले से खौफजदा हैं, ऐसा क्यों है और वजारत सेहत का क्या कहना है इस हवाले से?
जी बिल्कुल ऐसा ही है कि जो हामला ख़वातीन हैं वो इस इब्हाम का शिकार हैं कि उन्हें वैक्सीन लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, और वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हैं। इसी वजह से जो रेशो है हामला ख़वातीन का वैक्सीनेशन सेंटर्स पे वो भी बहुत कम है, वो वहाँ पर नहीं जाती। और दूसरी जानिब अगर हम ये देखें कि वजारत सेहत और NCOC ने गाइडलाइंस जारी की हैं, और ये गाइडलाइंस जो हैं वो जब आपकी एक वैक्सीन होती है उसकी सेफ्टी कि जितना भी डेटा होता है वो गवर्नमेंट के पास मौजूद है, उसके बाद ही इन गाइडलाइंस का इजरा किया जाता है। अभी हमारी स्क्रीन पर चल भी रहा होगा कि वजारत सेहत की तरफ से जितनी भी गाइडलाइंस जारी की हैं, चाहे वो साइनो फॉर्म हो, साइनोवैक हो, कैंसाइनो हो, फाइज़र हो, मोडर्ना हो, इन तमाम वैक्सीन का कहा गया है कि ये हामला ख़वातीन लगवा सकती हैं। एस्ट्राजेनेका जो वैक्सीन है वो भी हामला ख़वातीन लगवा सकती हैं, लेकिन उसमें यह है कि उनकी एज जो है वो 40+ होनी चाहिए। इसके अलावा जो स्पुतनिक है वो भी हामला ख़वातीन लगा सकती हैं, गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं, लेकिन साथ ये कहा गया है कि आप अपने डॉक्टर से मशवरा कर लें। अगर पेचीदगियाँ ज़्यादा हैं तो आप वैक्सीन ना लगाएं, और अगर डॉक्टर्स आपको रिकमेंड करते हैं तो आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। दूसरी तरफ एक चीज़ ये भी सामने आ रही है कि डॉक्टर्स जो हैं वो मना कर देते हैं। अब जिस तरह से 2 डॉक्टर्स की अमवात हुई हैं सिंध में, और उन्होंने भी वैक्सीन नहीं लगाई थी, तो इससे ये साफ जाहिर है कि जो हामला ख़वातीन हैं वो उनको रहनुमाई नहीं मिल रही, उनको एक जो अवेयरनेस है वो भी नहीं दी जा रही, और डॉक्टर्स भी उनको डरा रहे हैं कि आप प्रेगनेंसी में वैक्सीन नहीं लगाएं। हालांकि वजारत सेहत ने जो गाइडलाइंस जारी की हैं उनके पास डेटा मौजूद है, उसके बाद ही वो ये गाइडलाइंस जारी कर रहे हैं कि आप ये वैक्सीन लगा सकते हैं, ये सेफ़ हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद से कुछ देर पहले मेरी बात हुई, तो उनसे भी मैंने ये जानने की कोशिश की कि क्या जो वैक्सीन हैं वो हामला ख़वातीन के लिए ठीक है या नहीं, तो उन्होंने भी यही कहा कि ये बिल्कुल, और वजारत सेहत भी यही कह रहा है कि डॉक्टर्स मरीज़ा की हालत देखकर फैसला करें, सबको मना ना करें। हामला ख़वातीन डॉक्टर के मशवरे से वैक्सीन लगवा सकती हैं। बहुत शुक्रिया आपका अरहम। हामला ख़वातीन में कोरोना वैक्सीन लगवाने के बारे में कुछ गलत फहमियाँ फैली हुई हैं। हामला ख़वातीन को वैक्सीन लगवानी चाहिए या फिर नहीं, इन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे समा के नुमाइंदे मुदस्सिर नज़ीर से। मुदस्सिर, ये बताइए कि डॉक्टर्स क्या कहते हैं इस बारे में? जी बिल्कुल, 2 रोज़ में 2 डॉक्टर्स जो है कोरोना के बायस जान बहक हो गई हैं, और NCOC की जानिब से और WHO की जानिब से बार बार ये कहा गया है कि तमाम लोग वैक्सीन लगवाएं, बिलखुसूस जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं वो भी वैक्सीन लगवाएं। और कल जो है डॉक्टर महानूर और आज डॉक्टर साइमा की हलाकत के बाद काफ़ी ज़्यादा तशवीश पाई जाती है कि डॉक्टर्स खुद क्यों नहीं वैक्सीन लगवा रहे। तो हमारे साथ इस वक्त डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की फोकल पर्सन है कोविड की, डॉक्टर हिरा, हम उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा WHO की जानिब से क्या हदायत जारी की गई हैं और कितना ज़रूरी है वैक्सीन लगवाना प्रेग्नेंट ख़वातीन के लिए? WHO और NCOC की दोनों की बहुत क्लियर डायरेक्शंस हैं कि आपने प्रेगनेंसी के अंदर और लैक्टेशन के अंदर वैक्सीनेशन का अमल जारी रखना है, क्योंकि लैक्टेशन प्रेगनेंसी के अंदर औरत ऑलरेडी वीक इम्यूनिटी का सामना कर रही होती है। पढ़े लिखे डॉक्टर्स जो है खुद वो इस चीज़ से अवॉइड कर रहे हैं वैक्सीन लगवाने से, तो आम लोग जब है वो भी इससे बचते हैं वैक्सीन के। जी हाँ, बिल्कुल एक जनरल आपके एम्बिग्विटी है, कन्फ्यूजन है, थोड़ी सी हॉक्स क्रिएट हुई हुई है कि जी वैक्सीन इज़ नॉट सेफ फॉर एनीबडी, बट इट इज़ इंटायरली सेफ फॉर एवरीबडी एंड ड्यूरिंग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशन, मे इट बी ड्यूरिंग लैक्टेशन प्रेगनेंसी और मे इट बी एनी सीवियर डिजीजेस कोमॉर्बिडिटीज़ के अंदर। इट इज़ एडवाइजेबल टू गेट योर कोविड वैक्सीनेशन डन, ताकि आपके अगर डैमेज 100% एक्सपेक्टेड है तो वो कम अज़ कम 25 to 30% है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ मैटरनल एंड फीटल हेल्थ ने एक आप कह लें आर्टिकल एक जारी किया, जिसके अंदर वो कहते हैं कि जी इक्लेम्शिया और प्री इक्लेम्शिया कंडीशन के अंदर, जिसको आप लेमन टर्म के अंदर हाइपरटेंशन कहते हैं, प्रेगनेंसी इंड्यूस ऑफ अननोन कोज, तो उसके अंदर आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट के साथ मिल के एक लाहेअमल तैयार करना होता है, और इक्लेम्शिया प्री इक्लेम्शिया कंडीशन की मेडिकेशंस लेते हुए आपने कोविड वैक्सीनेशन के अमल को जारी रखना होता है। जी बिल्कुल, डॉक्टर महानूर और डॉक्टर साइमा की डेथ जो है वो ये मिसाल है कि वैक्सीन लाजमी लगवाएं। अगर आप वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो ख़तरनाक नतीजे जो हैं वो यकीनन सामने आ सकते हैं। मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर की लंदन के आलीशान होटल में शादी की तकरीब हुई। नवाज शरीफ ने भी शिरकत की, मगर मुजाहिरीन रंग में भंग डालने पहुंच गए, होटल के बाहर एहतजाज किया, नारे लगाए। मजीद क्या हुआ आपको दिखा देते हैं। अभी बट ही रही थी मिठाई कि पड़ गई सियासी खटाई। मतवालों ने ठीक से डाले भी ना थे भंगड़े कि शुरू हो गए झगड़े। मामला यूं है
कि लंदन के आलीशान होटल में मरियम नवाज के बेटे जुनेद सफदर की शादी रचाई जा रही थी। नवासे की शादी में नवाज शरीफ भी बड़े ठाट बाट के साथ आए थे, मगर इतने में होटल के बाहर कुछ लोग बैनर्स उठाए पहुंचे जिस पर लिखा था पाकिस्तानी कौम की लूटी हुई दौलत पर लंदन में शाही शादी मनाई जा रही है। फिर क्या, खुशियां मनाने वाले तकरार में उलझ गए। नून लीगी भी शायद तैयारी से बैठे थे। शादी की तकरीब में जलसे की तरह शिरकत करना पड़ी। अपने कायद की तस्वीर निकाली और नारे लगाते हुए होटल में गए। आगे बढ़े और आपको बताएं, कराची में कैशमैन लूटने का वाकया। पुलिस ने 2 सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने रकम मुंतकली में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी भी तहवील में ले ली है। मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे शाहनवाज कादरी से। शाहनवाज, बताएगा तफ्तीशी हुकाम का क्या बताना है? बिल्कुल शाजिद, 9 अगस्त को कराची के इलाके मीठादर में कैश वैन से 20 करोड़ 50 लाख रुपए लेकर फरार होने का एक वाकया पेश आया था। केस की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त सामने आई है। तफ्तीशी पुलिस ने 2 सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने रकम मुंतकली के सिलसिले में दौरान जो इस्तेमाल होने वाली गाड़ी है वो भी तहवील में ले ली है। तफ्तीशी हुकाम ने यह दावा किया है कि चोरी शुदा जो रकम थी वो हायरूफ वैन के जरिए मुंतकिल की गई थी, जबकि जो गिरफ्तार सहूलतकार भाई हैं, ये दोनों आपस में भाई हैं और हायरूफ वैन की जो मालिक हैं दोनों गिरफ्तार सहूलतकार ने जो दौरान तफ्तीश में इकरार किया है कि वारदात में इस्तेमाल होने वाली वो गाड़ी थी उसने अपने बहनोई जुल्फिकार को दी थी और जुल्फिकार ने इस बात के पर कह के ली थी कि मैं क्लिनिक में जाऊंगा इस वैन के अंदर। तमाम वारदात के बाद जो दोनों मुल्जिमान वहां से फरार हो चुके हैं और जो असल मुल्जिम है, जो वैन ड्राइवर है, वो भी इस वक्त शहर से बाहर है। जी ठीक है, पुलिस ने 2 सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया है। बहुत शुक्रिया शाहनवाज। और कराची के साहिल पर फंसे जहाज को निकालने का ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। जहाज कल सुबह 11 बजे रवाना होगा। इससे मुतालिक मजीद बताएंगे समा के नुमाइंदे सैयद रिजवान आलम। जी देखें, ये जो जहाज़ 21 जुलाई को पाकिस्तान कराची के साहिल पर फंसा था, ये इसमें आज एक ऑपरेशन निकालने में इसमें ये कामयाबी मिली कि इसकी बाढ़ से जहाज़ को खींच लिया गया, जहाज़ का रुख भी मुड़ गया और कहा जा रहा है कि ऑपरेशन में एक अहम कामयाबी हासिल कर ली गई है और कल जो ये जहाज़ जो है यहाँ से निकाल लिया जाएगा। काफ़ी उम्मीद पैदा हो गई। हमारे साथ मौजूद हैं बहरी उमूर के मुशीर वज़ीर आज़म के महमूद मौलवी साहब। उनसे जानते हैं कि उनका क्या मौक़िफ़ है। देखिए, जहाज़ का आज जो है श्योर ऑपरेशन कम्प्लीट हो गया है और इंशाल्लाह कल सुबह 10 बजे जो है स्लो करके ये चले जाएगा एंकरेज पे। कि लो टाइड आ गई थी तो इसलिए ऑपरेशन को बहुत केयरफुली हैंडल किया जा रहा है और कि जो भी चार्जेस बनेंगे वो भी हम इनसे लेंगे ताकि नॉर्मल जो भी चार्जेस होंगे वो भी ये देंगे। जी देखें, काफ़ी अहम खुशखबरी मिल गई है कि अब कल जो है यह इस बात का इम्कान है कि जहाज़ जो है वो यहाँ से निकल जाएगा और ये तारीख़ में पहली बार होने जा रहा है कि कराची के साहिल पर कोई जहाज़ फंसे और वो यहाँ से जो है वो क्या कहते हैं स्क्रैप हुआ बगैर चला जाए। तो ये पहला जहाज़ होगा जो कराची के साहिल पर फंसने के बाद यहाँ से सलामती के साथ बाहिफाजत जो है वापस जाएगा कल। ताहम खबर, वज़ीर आज़म इमरान खान से चेयरमैन PCB एहसान मानी ने मुलाकात की है। वज़ीर आज़म ने एहसान मानी से काम जारी रखने पर इसरार किया। एहसान मानी ने क्या जवाब दिया, इसकी तफसील जानेंगे अब्बास शबीर से। बिल्कुल अब्बास शबीर, बताइएगा मुलाकात का अहवाल और क्या इन खबरों से ये लग रहा है कि यानी अगले 3 साल के लिए एहसान मानी ही चेयरमैन PCB रहेंगे? देखिए, हतमी फैसला वज़ीर आज़म ने करना है कि एहसान मानी होंगे या रमीज़ राजा, लेकिन रमीज़ राजा को बुलाया गया था अहम मुलाकात के लिए। अलग-अलग मुलाकात की है एहसान मानी से वज़ीर आज़म ने और रमीज़ राजा से। क्रिकेट के 3 साला दौर जो कि एहसान मानी का था, इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी, डोमेस्टिक क्रिकेट जो कि वज़ीर आज़म की ख्वाहिश के मुताबिक ढांचा तब्दील किया गया, इसके अलावा ICC की जो बिडिंग है, इस हवाले से वज़ीर आज़म और एहसान मानी की बातचीत हुई। वज़ीर आज़म ने एहसान मानी से इसरार किया कि वो अभी रहें, लेकिन एहसान मानी ने ये वाज़ेह तौर पर कहा कि वो 3 साल के लिए नहीं रह सकते। फिर वज़ीर आज़म ने उनसे ये पूछा कि ये जो काम ICC बिडिंग और दूसरे जो काम अभी रुके हुए हैं ये कब तक मुकम्मल होंगे, जिस पर एहसान मानी ने कहा कि 3 से 4 माह इस काम में लग सकते हैं। वज़ीर आज़म ने क्रिकेट बोर्ड की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया है, लेकिन रमीज़ राजा से भी वज़ीर आज़म ने मुलाकात की है, उनसे भी तजावीज़ ली है। अब हतमी फैसला वज़ीर आज़म इमरान खान ने करना है, वो प्रेसिडेंट इन चीफ है और उनके पास इख्तियार है कि कौन से नाम की वो मंजूरी देकर PCB की गवर्निंग बोर्ड को भिजवाते हैं। ताहम 2 अहम मुलाकातें वज़ीर आज़म हाउस में हुई हैं और ये मुलाकात एहसान मानी साहब भी रवाना हो गए और रमीज़ राजा भी मुलाकात। बिल्कुल, लेकिन हतमी फैसला वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने करना है। ठीक है अब्बास शबीर, बहुत शुक्रिया आपका।